हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। जजमेंट, डिवाइन टाइम, डिवाइन डिसीजन, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। शफल करते हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एस ऑफ सॉर्ड्स, वेल, अ बिग डिसीजन, बिग क्लैरिटी। इट्स अ डिवाइन टाइम, एक अवेकनिंग टाइम है आपके लिए आज का। और आप अपने डिसीजंस में आप बहुत डिसाइसिव रहेंगे, बहुत क्लियर रहेंगे कि ये फैसला है, फाइनल है, और इसमें कोई दूसरी डिबेट नहीं होगी। एक अवेकनिंग हुई है आपके ऊपर। आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन का कह लें कि आपको ये फील हो रहा है कि सबको जोड़ के रखने में जो स्ट्रेंथ है वो बिखेरने में नहीं है। ठीक है ना। आपको पुराने किसी दोस्त से, पुराने किसी कोलीग से, कज़न से कोई प्लानिंग पर बात करेंगे आप लोग कि हम लोग इस दिन यहाँ पर ये वाला रिजॉइसिंग, समथिंग लाइक दैट, कुछ मनाते हैं। काफ़ी दिन हुए बैठे नहीं हैं, तो लेट्स पार्टी। और अगर कोई आपको पता चलेगा कि कहीं से कोई ट्रैवल करके आया हुआ है, तो यू विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग शॉर्ट नोटिस पर ही सही, लेकिन आप लोग अभी से कोई ऐसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देंगे कि इन लाइंस पर काम शुरू हो जाए। दूसरा, हो सकता है आप किसी कोई गैदरिंग की प्लानिंग करें, दावत की प्लानिंग करें, आप आगे वाले आने वाले दिनों में कोई सेटअप करें। किसी का लिटरली आपको गोद भराई की दावत आ सकती है कि उसकी गोद भराई है, रस्म कर रहे हैं हम लोग। मेरी बच्ची की ग्रेजुएशन सेरेमनी है या बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कोई इवेंट है, समथिंग लाइक दैट। मैं इसलिए वापस आया हूँ कि ये वाली तकरीब कर लूँ, घर वाले सारे यहाँ पर हैं, समथिंग इस तरह का कोई सेटअप ज़रूर होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप फाइनेंशियल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई नए आइडिया पर, नए प्रोजेक्ट पर, नए प्लान पे काम करेंगे। आपके जहन में एक क्लैरिटी है, एक क्लियर थिंकिंग है कि कंसंट्रेट करने की एबिलिटी जो है वो सिर्फ एक जगह पर होती है और वहीं पर पूरा का पूरा फोकस करना है। कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, बात किस तरह से करनी है, जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करनी है, जो हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर बात करनी है, अपने विज़न को सामने रख कर लाना है, बहुत ओपनली संभल के तरीक़े से बात करनी है, और अपनी पूरी पावर लगा देनी है कि अपनी पूरी क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर रख दी जाए। तो ये एक बिल्कुल क्लियर और मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अवे ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये नज़र आ रहा है कि आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके बहुत सारे डिसीजंस होंगे जो बहुत स्नैप जजमेंट पर होंगे, बिल्कुल चुटकी बजाते आप उनको करेंगे। और कोई किसको कितना कहता है, कोई किसको कितना इल्ज़ाम तराशी देता है, कोई किसको क्या कह रहा है, इसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे। फॉर कन्फ्रंटेशन को भी आप बहुत टैक्टफुली डील करेंगे। जहाँ पर किसी चीज़ को लेट गो कर देने की बात है कि छोड़ो, दफ़ा करो, माफ़ करो, ये वाला मामला है, वो भी आपकी तरफ से नज़र आ रहा होगा। हो सकता है आज एक बहुत ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हो जिसमें पास्ट में आपके साथ कोई अनफेयर मीन्स हुए हों, यानी ज़्यादती वाली बात, और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि जनाब जो कुछ भी है, जैसा भी है, जिस तरह से भी चाहते हुए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल अपने विज़न की क्लैरिटी के साथ जो है ना, मैं इसको डील करूं, बियॉन्ड के मेरे साथ क्या पास में हुआ हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सहल तरीक़े से, बिल्कुल फेयर मीन्स के साथ ना मैं इसको करूं।
तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। हो सकता है आप थोड़े से लम्हों के लिए, थोड़े से सेकंड्स के लिए डिस्टर्ब भी हों कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था और अब मेरी बारी आ रही है इन्हीं के फ़ैसले को करने की। यही एक्चुअली डिवाइन टाइम का एवेल्युएशन होता है कि आपके वक्त में कुछ लोगों ने आपके लिए क्या फ़ैसले लिए, अब कारमा पलटा है, अब मुकाफ़ात अमल पलटा है, अब आपके हिस्से में इनके लिए कुछ फ़ैसले हैं, तो अब आप क्या करेंगे। वैसे तो कोई किसी का भी नहीं होता, हर कोई किसी न किसी को मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो सेल्फ मेड लोग होते हैं और वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं, उनको किसी से कोई फ़ायदे की कोई उम्मीद नहीं होती। ये इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको लोग अपने खुशी में याद रखेंगे। दे विल लुक फॉर यू कि आप उनको ज्वाइन करें, उनके साथ पार्टी करें, उनके साथ सेलिब्रेट करें। एंड देन देर इज़ अ क्लैरिटी ऑफ थिंग्स। आप कुछ चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हैं, यू जस्ट नीड टू हिम्मत करनी है और बोल देना है, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक पे मैंने उस वक्त उसको चेक नहीं किया था, अब मैं बॉटम ऑफ द डेक को रैंडमली इंट्यूटिवली देख रही हूँ। सी, डिसीजंस में पावर लेना, बिल्कुल जल्दी से बात को क्लियर कट कम्युनिकेट कर देना, जो कुछ भी सामने से आना है वो हो जाना, और जो डिले करने की ज़रूरत ही नहीं है। डू एंड डाई वाला केस है और पूरी विल पावर के साथ है, पूरे कंट्रोल के साथ है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ है एंड यू विल डू इट। आप बहुत रशिंग मोड में हैं एंड इट्स बेटर कि आपके दिमाग में ये बात पकती रहे पकती रहे पकती रहे। अपनी मेहनत दिखाइए, अपना कंट्रोल दिखाइए, अपना डिसिप्लिन दिखाइए एंड गो फॉर इट। यू आर इन पावर। आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं एंड इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ कम्युनिकेटिंग इट एट द राइट टाइम, ठीक है। मेहनत करना नहीं छोड़िए, अपना फोकस मेंटेन करना नहीं छोड़िए। ऑब्स्टिकल जो भी आए, कोई खुदा ना खास्ता आपको जूता उठा के तो मारने से रहा, नंगे पाँव आप भी नहीं है, चप्पल वहाँ से आई आप भी जूता उठा के दे मारिएगा। लेकिन बस ये है कि ऑब्स्टिकल्स गुफ्तगू के ज़रिए आते हैं, ऑब्स्टिकल्स किसी की मैनिपुलेशन और प्लान के ज़रिए आते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो है वो कामयाबी और इरादों की वजह से आते हैं। कोई सामने वाला किसी को देख लेता है कि ये डिटर्मिन्ड है, ये वर्कहोलिक है, इसकी विल पावर है, ये इसी तरीके से होगी, ठीक है ना। देखते हैं जनाब यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 16, इट्स अ परसेप्शन। आपको नज़रिए के अकॉर्डिंग आपने अपने नज़रिए को सामने रखना है। आपका एक बहुत इंक्वायरी करने वाला जहन है जो कि आपको अलाउ करता है हर उस अहम सच्चाई को रिवील कर देने के लिए। जो हकीकत है उसको मैं खोल दूँ। आपकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि आप लोगों के जज्बात को पढ़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने बैठे हुए हों तभी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ लें। इवन आपकी टेलीपैथी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अक्ल और फ़हम को ढूंढना, कोई मामला पता चला, इसका फ़ैसला किस नौइयत से हल करना चाहिए, ये वाला जो आपका तजस्सुस है ना, उसमें यू जस्ट नीड टू आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी ये जो नॉलेज है वो किस तरीक़े से आप चैनलाइज करेंगे, आप उस नॉलेज को किस तरीक़े से सामने रखते हैं कि अगला अपने ऊपर होने वाले फ़ैसलों को आपके नज़रिए से मिला सके। आज आपका समझ लीजिए इस तरह का टेस्ट है। आपने अपने घर के किसी फ़र्द के लिए ये फ़ैसला किया कि देखो तुम्हारे अंदर मुझे ये काबिलियत नज़र आ रही है, तुम इस तरफ जाओ। एट द प्रेजेंट मोमेंट वो बंदा शायद ये बोले कि इनको तो बस हर चीज़ अपने ऊपर मुसल्लत करने की है, लेकिन आप जब उसके लिए एक रोड मैप रेडी करेंगे और आप उसको चैनलाइज करेंगे, जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ना, तब वो आपके फ़ैसले को, आपके परसेप्टिव को, आपके परसेप्शन को मानेगा कि आपने मेरे लिए एक सही रास्ता चुना था। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। आज के मैसेज ऑफ द डे में आपने कुछ सिचुएशंस को ऐसे ही डील करना है। आप देख सकते हैं, आप फोर्सी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप लोगों के जज्बात को पढ़ लेते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या कहा होगा, क्या कैसे समझा गया होगा। अगर आप अपनी इस पावर को यूज़ करें,
अपनी इस एबिलिटी को चैनलाइज करें तो आप बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपने अपने नज़रिए को अपनी समझदारी से लोगों के जहनों में बिठाना है कि जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मेरी तरफ से 9 नज़र आ रहा है ना, आपकी तरफ से चाहे इसकी शक्ल 6 की तरफ हो, लेकिन आप मेरी तरफ से नज़र आने वाले 9 को भी समझें। इस 9 में ज़्यादा बेहतरी है, ये वाली बात। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एक दो दिन में रमज़ान शुरू होने वाले हैं और रमज़ान में ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो मेरे पास डिटेल सेशन देने के लिए 1 से 2 स्लॉट और सिंगल क्वेश्चन के लिए एम्पल टाइम होगा। अगर आपको रमज़ान में कोई भी स्लॉट बुक करवाना है तो आप अराउंड असर के बाद से और फिर लेट नाइट तक आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो तो पार्ट ऑफ डे है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।